आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि टी किसे पुट करना है। साइन इनवर्स एक्स को डी पुट करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके इंटीग्रेंड में भी है और 1 में आता है ये चीज। तो 1 का तो हमें देखना भी नहीं है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है। तो साइन इनवर्स एक्स को सीधा टी पुट कर दीजिए। पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और जैसा मैंने आपको कहा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिए यहां पे भी है और यहां पर भी है, और ये 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमें कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके देने वाला है, इसलिए इस पे नहीं ध्यान देने की जरूरत है। इसे यहां शिफ्ट कर देंगे और इसे यहां, तो dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, dx इसे यहां ले आए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, dx की वैल्यू आ गई आपके पास। तो जो आपका ये इंटीग्रल था 1, तो हम कह सकते हैं कि नाउ 1 बिकम्स, तो जो हमारा 1 या आई कह लेते हैं, जो हमारा इंटीग्रल था, ये क्या बन जाएगा देखिए। तो इसका निशान तो एज इट इज रहेगा इंटीग्रल का। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स को आप टी पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो एज इट इज। उसके बाद dx, dx की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो t dt बचा। आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रल करना है आपको, तो इंटीग्रेट करना है आपको t को विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसकी पावर है 1, तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे और वही नीचे भी आ जाएगा, प्लस c, तो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c। और आंसर आपको ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन x में था, तो आपको आंसर भी x में लाना है। तो t की जगह पे आप साइन इनवर्स x लिख दीजिए। तो यहां पे t की जगह पे आपको साइन इनवर्स x लिख देना है, और t की जगह पे साइन इनवर्स x, ये 2 और नीचे भी 2, या इसे 1/2 कह सकते हैं आप। 1 तो मल्टीप्लाई में लगा ही सकते हैं कहीं भी, 1 या 1 को मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं भी लगाया जा सकता है, प्लस c। तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 23 काफी इजी सा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी आपको डायरेक्टली बस टी पुट करना है। सोचना यह है कि टी पुट किसको करें। देखिए कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो साफ दिख रहा है कि नीचे वाले को टी पुट करना है। तो चलिए नीचे वाले को टी पुट करते हैं, लेकिन टी पुट करने से पहले ये भी देखिए कि कोस एक्स के सामने 2 आ रहा है और साइन एक्स के सामने 3 आ रहा है, और जबकि यहां 6 और 4 है। तो डायरेक्टली टी पुट ना किया जाए, हम क्या करेंगे, पहले इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, जैसे कि ये 6 और ये 4 है। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 कोस एक्स
चलिए पहले टी पुट कर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो नीचे वाले को डायरेक्टली हम टी पुट कर सकते हैं। कैसे पता लगा? कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ये मल्टीप्लाई में 4 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे 6 है और यहाँ पे है 4। तो क्या इन्हें भी साथ में पुट करना होगा? जी हाँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अकेला होता हमारे पास 6 कोस एक्स, तब तो हम सिर्फ कोस एक्स को डी पुट करके काम चला लेते, लेकिन प्लस करके ये फिर 4 आ गया। अभी 4 यहां से हट नहीं सकता है, तो आपको 6 कोस एक्स और 4 साइन एक्स को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, आप चाहें तो 6 कोस एक्स प्लस साइन एक्स को भी टी पुट कर दें 4 को छोड़कर, पर उससे बात नहीं बनेगी, फिर ये कैंसिल नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें साथ लेके ही चलना है इसको। तो पुट 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब आप कैसे सोच पाएंगे एग्जाम में कि 6 को या 4 को साथ लेकर चले या ना चले? अब देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप इस 6 और 4 को ड्रॉप कर देते तो डायरेक्टली फिर इसको काटना मुश्किल हो जाता। या आप करके भी देखेंगे कि सिर्फ कोस एक्स प्लस साइन एक्स को ही टी पुट करके देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन हो नहीं पाएगा इसीलिए से। तो फिर भी आपको पता लग ही जाना है कि आगे जाके स्टेप्स जब करेंगे तो वहां आगे जाके रुक जाएंगे आप, हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन क्योंकि। तो यहां से भी आपको पता लग ही जाएगा कि टी सिर्फ कोस एक्स और साइन एक्स को नहीं पुट करना है, पूरे को ही टी पुट करके फायदा होगा। तो खैर, ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको एक बार पहले जैसे बताया जा रहा है वैसे करना है, उसके बाद फिर देखिए अपने आप ही आपको आने लग जाएगा कि टी पुट करना किसे है। स्टार्टिंग में लगता है कि हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में, कैसे पता लगेगा? लग जाएगा यार, पहले शांति रखो, पहले पूरी एक्सरसाइज खत्म करो। कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, करने के बाद फिर देखना अपने आप ही आपको पता लगता रहेगा टी पुट किसे करना है। चलिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, डेरिवेटिव 6 कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे हम, और 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 6 एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स करते समय जब भी कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिखाई दे तो उसे बाहर निकाल लीजिए। यहां पे 4 बाहर आ जाएगा, तो 6 डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां से 4 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक बार मैं चेक कर लूं नीचे तक विजिबल है या नहीं। विजिबल है। आगे देखिए, इस dx को ऊपर और इस पूरी चीज को नीचे, पूरी का मतलब ये सारा, तो dx चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू बचेगा dt, और अपॉन में ये सारा उठा के यहां पे अपॉन में लिख दीजिए। तो ये माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो माइनस 6 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, ये आगे देखिए। अब जो आपका इंटीग्रल था i, अब हम कह सकते हैं कि नाउ i बिकम्स अब जो हमारा इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज लिखना है क्योंकि ऊपर वाले को हमने कुछ नहीं पुट किया। 2
कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। नीचे वाले को हमने टी पुट कर दिया है, तो नीचे वाले को हम टी मान लेंगे क्योंकि ये पूरा टी है। देखिए उसके बाद ये dx, तो dx की वैल्यू है dt अपॉन में -6 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, हम इंडियंस को एडजस्ट करना आता है। 4 कोस एक्स। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले को काट देंगे, लेकिन काटने से पहले देखिए यहां 6 और यहां 4 है, यहां 2 और यहां 3 है, तो 2 कॉमन निकालना पड़ेगा पहले, तभी कट पाएगा। तो 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ऊपर वाला एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, 6 और 4, तो 6 और 4 में से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ऐसे बनेगा, देखिए माइनस एज इट इज, 6 में से 2 बाहर आ गया, 6 होता है 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 बाहर आ गया, 3 रह गया साइन एक्स, प्लस 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 में 2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 तो बाहर आ गया, एक 2 बचा, कोस एक्स। अब देखिए, अब आसानी से कट जाएगा ऊपर वाले से। 2 कोस एक्स नीचे भी है ऊपर भी है, -3 साइन एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, आगे पीछे चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 2 कोस एक्स प्लस का 2 कोस एक्स, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस का 2 कोस एक्स है, माइनस का 3 साइन एक्स, माइनस का 3 साइन एक्स, कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, टी भी तो था यार, यहाँ टी था और ये 2, तो बचा हमारे पास, ऊपर मल्टीप्लाई में हम 1 लगा ही सकते हैं, तो 1/2 बचा, उस 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, एक और 1 मल्टीप्लाई में लगा लीजिए, और नीचे बच रहा है टी, मल्टीप्लाई या डिवाइड जितने मर्जी 1 लगाते रहिए। तो ये 1/2 बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट नंबर जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, आप इंटीग्रल कर रहे हो, डेरिवेटिव्स निकाल रहे हो, उसको बाहर निकाल लें, तो 1/2 बाहर आ गया, एक और 1 मल्टीप्लाई में लगा लो, तो वो 1 और ये टी, 1/t, और ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब 1/2 1/t का इंटीग्रल करेंगे आप, तो लोग मोड t प्लस सी, फाइनल आंसर 1/2 लोग टी हमने पुट किया था 6 कोस एक्स को, प्लस 4 साइन एक्स को, प्लस में सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, एग्जैक्ट पीछे दिया क्या हुआ है, 1/2 log 2 sin x प्लस 3 cos x। तो आंसर मैच करने के लिए, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। 1/2 log मोड 6 cos x प्लस 4 sin x से। आपको आंसर थोड़ा चेंज करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस जो दिए होते हैं कई बार वो चेंज करके दिए होते हैं, थोड़ा बहुत आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये 2 है, 6 और 4 इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 cos x प्लस 2 sin x। ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग में t जो पुट करेंगे उसमें ही पहले कॉमन निकाल लेंगे तो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में वो नहीं किया ताकि ये भी थोड़ा सा आपको करके दिखा सकूं कि कैसे आप अपने आंसर को थोड़ा चेंज करके, अगर ऑप्शंस में मान लीजिए आंसर दिया ही ना होता, कुछ और दिया होता, तो थोड़ा बहुत आपको चेंज करना आना चाहिए, वो भी सिखा देता हूं मैं आपको ना यहाँ पे। तो पहले यहां से आपने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 1/2। अब देखिए लोग में एक ये और एक ये, दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा होता है, तो लोग की प्रॉपर्टी होती है कि लोग 2 प्लस, ये दोनों प्लस में बन जाएंगे, लोग 2
और साथ में log लगा के 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। अब 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 log 2, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x। अब ये कांस्टेंट है 1/2 log 2। log 2 की एक फिक्स वैल्यू होती है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया पूरा। ये कांस्टेंट और ये c दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट बना लेंगे, तो उसको मैं c1 लिख देता हूं। तो बाकी जो आपके पास बचा वो आंसर आ गया। तो ये थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है, इस तरह से आना चाहिए। 3 cos x प्लस 2 sin x, ये आपका फाइनल बुक वाला आंसर आ जाएगा।